सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्तर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। इसकी महिमा के साथ कुछ इतिहास के तथ्यों को भी जानेंगे। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत महात्म्य है। इसे एक एक कर हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके महात्म्य का सुख प्राप्त करेंगे। तो शुरू करती हूँ पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी सहित अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किए थे। 27 कन्याओं का पति बन चंद्रमा बहुत खुश थे। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थीं। पर कुछ दिनों बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वे चंद्रमा को समझाए। कुछ दिनों तक सब सही चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रोहिणी पर उनकी आसक्ति और बढ़ गई। जब राजा दक्ष को ये बात पता चली तो वो चंद्रमा के पास गए और बहुत नाराज हुए तथा उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम 6 रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के इस श्राप से चंद्रमा 6 रोग से ग्रस्त हो गए और उनकी रोशनी धूमिल हो गई। उनकी रोशनी समाप्त हो गई ये देख ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। सभी ऋषि मुनि और देवता इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ आकर तप करना था और शिव जी को प्रसन्न करना था, तभी वो शाप से मुक्त हो सकते थे। चंद्रमा वहां जाकर भगवान वृषभध्वज का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् का जाप कर पूजन किया। फिर 6 महीने तक शिव जी की कठोर तपस्या करते रहे। इससे भगवान शिव खुश हुए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने 6 रोग से मुक्त होने का वरदान मांगा। चंद्रमा की प्रार्थना से प्रसन्न हो मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और बोले, चंद्र तुम शोक न करो, मेरे वरदान से तुम्हारा शाप मोचन हो तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला छिड़ होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से सभी लोकों के प्राणी प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव पुनः सभी दिशाओं में पूर्ववत कार्य करने लगे। शाप मुक्त होने के बाद
चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ वहाँ विराजमान हुए। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के तट पर पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर उनकी तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ का मंदिर बहुत ही वैभवशाली है। इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा और पुनर्निर्मित किया गया। साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी के अपने यात्रा वृत्तांत में मंदिर का उल्लेख देख गजनवी ने करीब 5000 सैनिकों के साथ मंदिर पर हमला कर दिया था। इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग भी मारे गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। हालांकि गजनवी से पहले भी इस मंदिर पर कई हमले हो चुके थे और इसके बाद भी हमले किए गए। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण आक्रांताओं का हमला इस मंदिर पर होता रहा। कहा जाता है कि सबसे पहले यह मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था। इस जगह पर दूसरी बार 7वीं सदी में बल्लभी के मैत्रक राजाओं ने पुनर्निर्माण किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। साल 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर गिराया गया। पुनः निर्माण के बाद औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 ईस्वी में गिरा दिया। वर्तमान में जो मंदिर है इसे भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया गया। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 मुख्य भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके अबाधित समुद्री मार्ग त्रिष्टाम्भ के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे सनातन में प्राचीन ज्ञान और सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। श्री सोमनाथ महादेव की छटा ही निराली है। इस प्राचीनतम तीर्थ स्थान का उल्लेख स्कंद पुराण में भी है। ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार जब भगवान यहाँ निवास करने लगे तब देवताओं ने मिलकर यहाँ एक कुंड की स्थापना की। उस कुंड का नाम सोमनाथ कुंड रखा गया। मान्यता है कि जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में भगवान की पूजा पंचामृत से की जाती है। सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग की महिमा महर्षि सूरज जी ने
अन्य ऋषियों को सुनाई थी। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उस पर भगवान शिव और चंद्र दोनों की कृपा होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय। जय सनातन, जय भारत।